हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर एट साई वर्ल्ड ड्रीम, अ प्रोजेक्ट बाय पैराडाइज ग्रुप। ये है डोंबिवली ईस्ट का सबसे नया लॉन्च। यहाँ पे अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा प्राइम है कि ये कल्याणशील फाटा रोड पे टच है ये प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली मेन हाईवे पे। यहाँ से आपका कल्याणशील फाटा 0 किलोमीटर या 0 मीटर के डिस्टेंस पे है। 50, 100, 200 मीटर कहीं अंदर नहीं जाना है, मेन हाईवे से आपका प्रोजेक्ट चालू होता है। यहाँ से आपका जो डोंबिवली स्टेशन है 10 से 11 मिनट के डिस्टेंस पे, आप बस लेफ्ट ले लीजिए और सीधे चले जाइए, आपका डोंबिवली स्टेशन आ जाएगा। मेट्रो जो अपकमिंग स्टेशन है मानपाड़ा का, वो ऑन थ्रो डिस्टेंस पे है, आपके एकदम सामने दिखता है। यहाँ से आपका अगर आप जैसे लेफ्ट लेते हो तो डोंबिवली स्टेशन 10 से 11 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। लेफ्ट लेके एकदम सीधा चले जाइए, स्टेशन आ जाएगा। मेन हाईवे पे तो है ही, तो हाईवे की कनेक्टिविटी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऐरोली कटई टोल नाका तो सबको पता है, ये जो कनेक्टिविटी आ रही है जहाँ से आप ऐरोली निकल सकते हो, वहाँ पे वाला रास्ता आपका कट ऑफ हो जाता है। 1 मिनट के डिस्टेंस पे मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो विरार टू अलीबाग वाला गवर्नमेंट का प्लान है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम in the history of Dombivli, Paradise Group is coming up with a very big carpet sizes। बहुत बड़े घर के साइजेस लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपने कभी सुना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई 5 स्टार होटल आ रहा है या 4 स्टार होटल आ रहा है? जी नहीं, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन इन द हिस्ट्री आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक 4 स्टार का टावर होगा जो रहेगा G+23 स्टोरी का। उसी के बाजू में अगर वॉक टू वर्क वाला कंसेप्ट हो तो कैसा लगेगा? जी हाँ, उसी के बाजू में आपका एक आइकॉनिक कमर्शियल टावर आ रहा है G+35 स्टोरी का। ये सारा सब कुछ विटनेस करोगे आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब अगर आप घर देखने के लिए निकले हो या आप घर देख ही रहे हो तो ज़रा रुक जाइए, ऊपर के नंबर पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, डोंबिवली में आपने कभी भी नहीं देखी होगी। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम पैराडाइज इज एंटरिंग इन द डोंबिवली मार्केट। साई वर्ल्ड ड्रीम्स जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 84 एकड़ के लैंड पार्सल में आ रहा है, जिसमें से हमने अभी 18 एकड़ पे काम स्टार्ट करने वाले जो फेज़ 1 में है। फेज़ 1 अभी हम लॉन्च करें, जिसमें टोटल हम 3 टावर्स अभी करेंटली लॉन्च कर रहे हैं। टोटल फेज़ 1 के अगर मैं टावर्स की बात करूँ तो 8 टावर्स है ये। सो 3 टावर्स जो अभी हम लॉन्च करें ये है कैसल, विस्टा एंड मिस्ट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो लॉबी आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, प्लस साइन में लॉबी रहेगी, जिसमें आपके एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड 5 लिफ्ट्स रहेगी। 2 BHK की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी 711, 720 एंड 730 ये 3 साइजेस के रहेंगे। ओके, कारपेट एरिया की मैं बात कर रही हूँ, प्योर कारपेट एरिया की। अपार्ट देन दैट हमारे पास 3 टावर्स है जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं करेंटली। कैसल में आपके 2 एंड 3 BHKs है। विस्ता में आपका 1, 2, 2.5 BHK है एंड थर्ड जो है वो मिस्ट है। मिस्ट में आपके सिर्फ 3 BHKs रहेंगे। सो करेंटली हम एक 2 BHK का ग्लिम्स देख रहे हैं, आइए। सो दिस इज हाउ योर लिविंग एरिया विल बी फॉर अ 2 BHK अपार्टमेंट। पैराडाइज में एक चीज़ बहुत ही हम हमेशा देते हैं जो कि आपने देखी होगी, जो कि वॉलपेपर्स है। वी प्रोवाइड यू वॉलपेपर्स इनसाइड योर हाउस। लाइक देयर आर सर्टेन इंटरनल एमिनिटीज जो हम आपको देते हैं, जिसमें एक आपका आता है वॉलपेपर्स। सेकेंडली, सबसे आइकॉनिक जो पैराडाइज के फ्लैट में होती है एक चीज़, वो है आपकी सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे 10.5 फीट की सीलिंग हाइट प्रोवाइड करें। गाइस, सीलिंग हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप घर ले रहे हो, क्योंकि अगर आपकी सीलिंग हाइट कम है ना, आपका घर ऑटोमेटिकली बहुत ही कंजेस्टेड, कॉम्पैक्ट और सफोकेटिंग लगता है। सो अगर आपकी सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है सो आपका घर जो है वो काफ़ी बड़ा लगता है, स्पेशियस लगता है और हाई ऑन वेंटिलेशन लगता है। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट फीचर। अपार्ट देन दैट अगर आप ये किचन स्पेस देखोगे, सो काफ़ी वाइड किचन स्पेस है। देयर इज अ गुड स्पेस बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म्स।
बेसिन्स अगर आप देखोगे सारे आपकी फिटिंग्स ब्रांडेड फिटिंग्स आएगी, स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स आएंगी। सैनिटरी फिटिंग्स हो गई या बेसिन टैप फिटिंग्स हो गई, आपकी पूरी की पूरी जैगुआर फिटिंग्स रहेंगी। इसके अलावा आपके पॉइंट्स वगैरह जो हमें देने वो हम आपको एग्जैक्टली जैसे रिक्वायर्ड है वैसे ही देते हैं। यहाँ पे आपका जो रहेगा ये आपका ड्राई बालकनी स्पेस आएगा किचन में। सो दिस इज हाउ योर ड्राई बालकनी स्पेस विल बी। मूविंग टूवर्ड्स द कॉमन बेडरूम एरिया ऑफ द हाउस, यहाँ पे आपको ये जो फिटिंग्स आती है ये सबसे आपकी प्रीमियम दिखती है जो आपकी बाथरूम फिटिंग्स आती है, बिकॉज ऑफ द टाइल्स दैट वी गिव यू दोज आर वेरी प्रीमियम। जो आपका बेसिन अगर आप देखोगे या आपके सेरेमिक फिटिंग्स ये देखोगे तो आपके रैक के सेरेमिक फिटिंग्स आते हैं बेसिन के। इट ऑल्सो मेक्स लुक वेरी लग्जरियस। अपार्ट देन दैट आपका सारे शावर फिटिंग्स टैप फिटिंग्स ये सारी आपकी जैगुआर फिटिंग्स आती है। So this is how your common washroom is. Moving towards the first bedroom of the house, आपका ये कॉमन बेडरूम आ जाता है। कॉमन बेडरूम का जैसे मैंने आपको साइज बताया था, हम आपको साइजेस जो दे रहे हैं वो काफ़ी बड़े दे रहे हैं। लाइक आपकी कॉमन बेडरूम की साइज रहेगी 10x11 की, अगर आप 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर रहे हैं तो। सो 10x11 इज़ अ गुड साइज। देर विल बी समवेयर जहाँ पे आपका 10x12 भी रहेगा, बट डिपेंड करता है आप वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन परचेज कर रहे हो। सो 10x11 अगर एक कॉमन बेडरूम के लिए काफ़ी अच्छी साइज हम दे रहे हैं। सो अभी हम बढ़ते हैं लास्ट बेडरूम जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसकी तरफ। मास्टर बेडरूम की खास बात फिर से ये है, वॉलपेपर्स तो आपको आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अपार्ट देन दैट जो आपकी फ्लोरिंग रहेगी ये आपकी वुडन फ्लोरिंग रहेगी मास्टर बेडरूम की, जिसकी वजह से आपका घर ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। जो हम डोर्स देते हैं इसकी भी एक खास बात ये है कि आपके साउंड प्रूफ डोर होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट अबाउट दिस डोर। और थोड़े प्रीमियम दिखते हैं, अगर आप फिनिशिंग देखोगे थोड़ा प्रीमियमनेस है कंपेयर टू द नॉर्मल डोर्स दैट यू गेट विद अनदर डेवलपर्स। देन अगर आप ये साइज देखोगे, साइज जो है आपकी बेडरूम की ये काफ़ी वाइड आती है, लाइक 10x12 एंड ऑल की साइज आती है। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे भी है, मे बी वो 3 BHK में है जहाँ पे आपको इतनी बड़ी जो बेडरूम है, लाइक जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इससे बड़ा ही है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा आपको वॉकिंग वाटर स्पेस भी आते हैं। सो गाइस आपको जैसा कारपेट चाहिए ना आपको वो सारा उस तरीके से मिलेगा। सो बैल्कनीज आपको बेडरूम में काफ़ी बड़ी आती है जहाँ पे आप आपका टेबल चेयर आराम से रख सकते हो, अ गुड साइज। सो मूविंग टूवर्ड्स द वॉशरूम ऑफ द हाउस, ये आपका मास्टर बेडरूम है। सो अटैच वॉशरूम यहाँ पे आता है। वॉशरूम फिटिंग्स भी आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम दिखा रहा है। इट लुक्स वेरी वेरी एडमायरेबल, वेरी लग्जरी एंड अमेजिंग। सो दिस काइंड ऑफ फिटिंग्स यू विल बी गेटिंग, लाइक हाउ यू कैन लुक इट ओवर हियर। एज आई सेड आपका जैगुआर फिटिंग्स रहेगा सारा, एंड ये रैक का सिरेमिक के आपके बेसिन रहेंगे। द बेसिन विद द सिरेमिक फिनिशिंग गिव्स अ वेरी लग्जरियस लुक। आप खुद आके देख लीजिएगा, यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सो दिस वाज योर 2 BHK। इफ यू गो फॉर 1 BHK, सो 1 BHK में डिफरेंस समझा देती हूँ। आपकी कॉमन बेडरूम जो है वो निकल जाएगी, आपकी जो बैल्कनी है वो बेडरूम से शिफ्ट होकर हॉल में आ जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग अ बैल्कनी इन योर हॉल एंड इन योर किचन फॉर योर ड्राई बैल्कनी स्पेस, लाइक फॉर योर वॉशिंग मशीन। सो ये 2 जगह पे आपकी बैल्कनी आ जाएगी, बाकी जगह आपकी फुल लेंथ विंडो आएगी। इफ यू आर बाइंग अ 2 BHK तो आपकी बैल्कनी जो है वो बेडरूम एंड किचन में आ जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस। I hope you enjoyed this video. Now we'll be moving towards the 3 BHK sample. So now we are entering inside a 3 BHK sample for the glimpse. इसकी कारपेट साइज जो आपकी आएगी, एक जो है वो 1194 की है और एक जो है वो 1313 की है। ये कारपेट साइजेस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका 3 BHK का इस तरीके से लिविंग एरिया आएगा। दिस इज हाउ इट विल बी। जैसे मैंने आपको बताया था वॉलपेपर ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी इसमें। आपका जो बैल्कनी है वो भी रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी हॉल बैल्कनी आ जाती है ये एरिया पे। So this is how your balcony space will be. Moving towards the other side, यहाँ पे आपका जो है ये डाइनिंग एरिया आ जाता है कम्प्लीटली। स्पेसिफिकली आपका डाइनिंग स्पेस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है ये वाला स्पेस, जिसके एग्जैक्टली सामने आपकी जो है किचन एरिया है। सो यहाँ पे ये आ जाता है आपका किचन ऑन दिस साइड। सो जब हम किचन देखते हैं तो किचन की अगेन आप जो विड्थ देखोगे काफ़ी अच्छी दी हुई है। प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी अच्छी है, साइज लाइक डेप्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती है किचन में। आपके बेसिन्स जो है यहाँ पे 2 इस तरीके के सेम बेसिन्स आते हैं। यहाँ पे अगेन आपकी आ गई ये ड्राई बैल्कनी जहाँ पे आप रखेंगे आपका वॉशिंग मशीन एरिया। सो यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है फॉर कीपिंग अ वॉशिंग मशीन। आपका क्लोथ ड्राइंग रैक आप रख सकते हो यहाँ पे। ये सारी स्पेस आपको मिलती है।
अब हम चलते इस तरफ। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बाथरूम फिटिंग समझाई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपकी बाथरूम फिटिंग्स आ जाती हैं कॉमन वॉशरूम एरिया में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेडरूम साइज, आप खुद देख लीजिए, काफ़ी अच्छी साइज दी हुई है हमने बेडरूम की। ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम स्पेस। यहाँ पे आपका एक पैसेज आ जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉमन बेडरूम है और ये आपका मास्टर बेडरूम है। सो पहले हम जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपका अटैच वॉशरूम आ गया। एक हल्का सा पैसेज देके आपका एक वॉशरूम स्पेस दिया है। जैसे ही आप लेफ़्ट लोगे, आप एंटर करते हो टूवर्ड्स द बेडरूम एरिया। सो ये आपका मास्टर बेडरूम स्पेस है। तो आपके मास्टर बेडरूम में यहाँ पे ये बालकनी स्पेस आ जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड कॉमन बेडरूम, ये आपका सेकेंड कॉमन बेडरूम स्पेस आता है। अब बेडरूम स्पेस देखिए, ये कॉमन बेडरूम स्पेस है आपका। आप स्पेस देखिए सिर्फ, इट इज़ ह्यूज। मैं सिंपली बोलूँगी इट इज़ ह्यूज। कॉम्पैक्ट रूम्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन आपको एक अटैच वॉशरूम आता है। सो ये आपका, ये भी मास्टर बेडरूम है। सो एलिवेशन जैसे अगर आप देखोगे, लेआउट हमारे पास दो तरीके की है। तो जब आप आओगे सेल्स ऑफिस में, हम बता देंगे आपको, एक्सप्लेन कर देंगे द डिफरेंस बिटवीन इट। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप प्लीज़ कॉल करिए आपकी साइट विजिट शेड्यूल करने के लिए, सो दैट आपको प्रॉपरली एक सेल्स मैनेजर गाइड कर सकेगा प्रेजेंटेशन के लिए। काफ़ी बार कस्टमर कहते हैं हम गए थे डायरेक्टली, पर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो फॉर द सेम थिंग आपको कॉल करना होगा, ताकि आपका एक प्रॉपर एक सेल्स मैनेजर आपको असाइन हो सके, ना कि आपको एक जनरल कस्टमर के जैसे बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देके भेज दिया जाए। एंड टू एंड सर्विस के लिए आपको कॉल करना होगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके व्हाट्सएप पे भी लिंक पे हाई भेज सकते हैं, और सारा जो भी फ्लोर प्लान, ब्रोशर, डिटेल्स जो है वहाँ से आराम से बैठ के डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आपके फ़ोन पे। So guys, come and buy a luxurious houses with an affordable pricing, because the prices are going to raise very soon. It's just the start.